गोकर्ण जी कहते पिताजी, देहेस्थि मांस रुधिरे, ये शरीर किन चीजों से बना है? शरीर मांस से, हड्डी से, रुधिर से। इसमें आपकी इतनी अभिरुचि हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि अगर ये नहीं मिला, ये सब झूठा है, इस शरीर से मोह मत करिए। ये एक दिन ये शरीर आपको छोड़ करके चला जाएगा। ये आपका नहीं है, आपका होता तो आपको नहीं छोड़ता, आपका नहीं है इसलिए आपको ये शरीर भी छोड़ के चला जाएगा। जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, उससे हट जाइए आप। जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर के एक संबंध किसके हैं भैया? ये संबंध शरीर के संबंध है ना, आत्मा के संबंध तो नहीं है। आत्मा का संबंध भगवान से है ना। तो ये जो संसारी संबंध किसके हैं? ये शरीर के हैं। जब शरीर ही झूठा है तो ये संबंध क्या हुए? झूठे हुए ना। और यही दुख का कारण है पिताजी। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचो। ये सब शरीरी, शरीर के संबंध सब झूठे हैं। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ। इस संसार को क्षण भंगुर समझो। आज है कल नहीं होगा, कल भी नहीं था। सब छोड़ दो, कोई दुनिया में किसी का नहीं है। तो आत्मदेव ने पूछ लिया अपने बेटे से कि पिताजी फिर अपना कौन है? बोले अपना जिसे तुम आज तक पराया समझते रहे वही तुम्हारा अपना है। मतलब बांके बिहारी अपने हैं, अपने ठाकुर जी हैं। वही हमारा संबंध, आत्मा का संबंध जो है वो भगवान से है, परमात्मा से है। देखो कोई नदी होगी वो किस तरफ जाती है? कोई छोटी से छोटी नदी होगी, मिलती कहाँ है? वो बड़ी नदी से मिलती है। बड़ी नदी और बड़ी नदी से मिलती है। और वो बड़ी नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। क्यों? क्यों समस्त नदियां समुद्र में मिलती हैं? अंश और अंशी का भेद है। ये प्रकाश ऊपर की तरफ क्यों जाता है? इसका स्रोत क्या है? सूर्य है। क्यों मिलना चाहता है अपने बड़े से? नदियां क्यों मिलना चाहती हैं समुद्र से? एक हम है कि अपने भगवान से मिलना नहीं चाहते। सबसे बड़ा माध्यम तो ये है कि हम जो हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमें भगवान से मिलना चाहिए। हमारा वास्तविक संबंध जो है गोविंद से है, ईश्वर से है, भगवान से है, और हम उसे भूल जाते हैं। भगवान को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। कब याद करेंगे महाराज? गोकर्ण जी ने ऐसे समझाया पिताजी को। पिताजी जाकर के महाराज दसम स्कंद का भागवत जी का पाठ करके मुक्त हो गए। और यहाँ धुंधकारी जो है तो माता को प्रताड़ित करने लगा, माता को मारा, सब कुछ लूट ले गया, गहने वहने सब बेच दिया। ऐसा पुत्र भी होते हैं। जाकर के एक दिन माता जी कुआं में कूद गईं, उनकी लीला भी समाप्त। अब जाकर के एक दिन ये धुंधकारी जो है बहुत बड़ा चोर, एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी, 5-5 वैश्याओं को ले आया। चोरी करके जब आया तो वैश्याओं ने सोचा कि ये तो डूबेगा, हमें ले डूबेगा, अब क्या करो, इसको मार दो। रात्रि में धुंधकारी को बांध करके गला दबा करके उन वैश्याओं ने मारना चाहा। धुंधकारी नहीं मरा। अंत में जलते हुए अंगारों को डाला गया उसके मुख में, तब जाकर के धुंधकारी मरा और बहुत बड़ा प्रेत बना। और एक दिन जब गोकर्ण जी अपने ही घर में विश्राम कर रहे थे, रात्रि में तो गोकर्ण जी को किसी न किसी रूप में दिखने लगा।